हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, कुर्सी, मेज, हवा, पानी, तेल आदि सभी पदार्थ के बने होते हैं। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो जगह घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। पदार्थ के गुण। पहला गुण, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए एक प्रयोग देखते हैं। एक परखनली में 100 मिलीलीटर साफ पानी लेते हैं और उसमें 10 मिलीलीटर रंग मिला देते हैं, जिससे वो रंगीन हो जाता है। अब इस परखनली से 10 मिलीलीटर रंगीन पानी निकालकर पुनः एक परखनली में स्वच्छ पानी लेकर उसमें मिला देते हैं, तो वो पानी भी रंगीन हो जाता है। परंतु यह पानी पिछले परखनली के पानी से कम रंगीन होता है। फिर इस परखनली के रंगीन पानी में से 10 मिलीलीटर लेकर एक दूसरी परखनली में स्वच्छ पानी लेते हैं 100 मिलीलीटर और उसमें मिला देते हैं, तो ये पानी भी रंगीन हो जाता है। लेकिन इस परखनली का रंगीन पानी इस पिछली वाली परखनली के रंगीन पानी की तुलना में कम रंगीन होता है। फिर इसी तरह से इस परखनली से भी 10 मिलीलीटर रंगीन पानी निकालकर एक दूसरी परखनली में साफ पानी लेकर 100 मिलीलीटर उसमें मिला देते हैं, तो वो भी रंगीन हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रयोग में क्रमशः प्रत्येक परखनली में पानी का रंग कम होता जाता है, परंतु अंतिम परखनली में भी पानी रंगीन दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। इसे सिद्ध करने के लिए एक बीकर में पानी ले लेते हैं, थोड़ा सा चीनी ले लेते हैं, इस चीनी को पानी में डालकर घोल देते हैं। घोलने के बाद हम देखते हैं कि चीनी के कण पानी में दिखाई नहीं देते, साथ ही पानी का तल भी नहीं बढ़ता है। चीनी के कण आखिर में जाते कहाँ हैं? असल में चीनी के कण पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें पहुंच जाते हैं और मिल जाते हैं, जिससे वो दिखाई नहीं देते। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। नंबर 4, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। हमने देखा होगा कि भोजन की गंध हमें दूर से ही पता चल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ठंडा भोजन कुछ ही दूर तक गंध देता है, जबकि गर्म भोजन की गंध काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ताप की वजह से पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए गर्म भोजन की गंध दूर से ही पता चल जाती है, जबकि ठंडे भोजन की गंध दूर तक पता नहीं चलती है। इसी तरह से अगर एक अगरबत्ती को कमरे के किसी कोने में सुलगा दें तो उसका धुआं या गंध पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। नंबर 5, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यह आकर्षण बल ठोस, द्रव और गैस तीनों में अलग अलग होता है। यहाँ इस चित्र में देखिए 4 बच्चे लाइन से खड़े हैं और चारों एक दूसरे की बाहों में बाहर डालकर खड़े हैं। ठोस के कणों के बीच भी यही स्थिति होती है। अगर इन बच्चों को धक्का दिया जाए तो इन पर फर्क नहीं पड़ेगा। यही स्थिति ठोस की भी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 बच्चे खड़े हैं और एक दूसरे के हथेलियों को पकड़कर खड़े हैं। अगर इनको धक्का दे तो ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं और फिर दूर भी जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़कर अलग नहीं होंगे। ठीक यही स्थिति द्रव में होती है। यहाँ देखिए, यहाँ 4 बच्चे खड़े हैं, लेकिन इनके हाथों की उंगलियां एक दूसरे को छू रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं हैं। अगर हम इनको धक्का दें तो ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक यही स्थिति गैस की होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।